स्वागत है आपका सिनेस्पिक्स में और मैं हूं दिव्यांशी। कथान कहीं में वियान ऑफिस जाता है। एहसन ने उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। वियान को काम पर जाने का पछतावा है क्योंकि किसी खास के बिना काम करना अजीब लगता है। एहसन ने उसे सांत्वना दी और उसे अपने कैबिन में जाने की सलाह दी। कथा के लिए वियान का प्यार उसे ऑफिस पर उसके होने पर सोचने पर मजबूर करता है। कथा प्रणव से बात करती है जो आश्चर्यचकित है कि वियान राघव के साथ एक कार्यक्रम के बाद उसके घर आया था। प्रणव कहता है यही नियति है। कथा कहती है कि उसे लगातार वियान की मौजूदगी का एहसास होता है। प्रणव को आश्चर्य होता है कि कथा ने खुद को दंडित क्यों किया जबकि वो वियान से प्यार करती थी। वह जवाब देती है कि उन दोनों को बड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा है और वह उनसे दोबारा मिलना बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह अपने फैसलों से खुश है और अपने अतीत से बचना चाहती है। वियान बाद में कथा के कैबिन में किसी को देखता है और जल्दी से एहसन को इसे हटाने के लिए कहता है। एहसन की कॉल से लीसा की पहचान हुई। लीसा उत्साह से वियान को गले लगाती है और उसके साथ मजाक करती है। वियान को यकीन है कि कथा वापस आ जाएगी। एक अलग चर्चा में कथा प्रणव को बताती है कि कुछ तो वियान को उसके जीवन में खींचती है। वह इस बारे में बात करने से बचती है लेकिन वह जानती है कि जो होना चाहिए वही होगा। कथा राघव से उनकी शादी में तेजी लाने के बारे में बात करती है। तेजी और गरीब बच्चों के लिए एक गैर संगठन के एक सहयोगी राघव से मिलने जाते हैं और उससे युवाओं को पढ़ाने के लिए कहते हैं। राघव प्रोत्साहित करता है और उसके अभियान में शामिल होना चाहता है। वह कॉल लेता है और चला जाता है। तेजी राघव के केबिन में इंतजार करते समय मेज पर कथा और राघव की तस्वीर देखती है जबकि कथा और प्रणव वहां है। वियान, एहसन और लीसा इकट्ठा होते हैं। लीसा एक्साइटेड हो जाती है और वियान कथा के बारे में बहुत कुछ सुनने के बाद उसे अपनी प्रेम कहानी सुनना चाहती है। वहीं एक प्रस्ताव करता है कि कॉफी पीने के दौरान वे बात करते हैं। तेजी स्टाफ से राघव और कथा की तस्वीरों के बारे में पूछती है। तेजी यह जानकर हैरान हो जाती है कि कथा राघव की मंगेतर है और उनकी हाल ही में सगाई हुई है। राघव आता है और तेजी जल्दी से जाने का आग्रह करती है। तेजी जाने से पहले राघव से वियान की कविता पुस्तक के बारे में पूछती है। राघव वियान की सराहना करता है, अपने डिटेल्स लेने के लिए कहता है। तेजी अधिक भ्रमित महसूस करती है और जल्दी से चली जाती है। वियान लीसा से कहता है कि कथा उसके तनाव के कारण अब उससे मिलना नहीं चाहती। लीसा को लगता है कि एहसन काफी गिरा देगा और उसे इकट्ठा करने में मदद की जरूरत होगी। एहसन और लीसा के करीब आने पर वियान ने कथा को करीब देखा। वह खुशी से कथा के आगमन की घोषणा करता है लेकिन पाता है कि वो चली गई है। प्रणव कथा से समय पर उपस्थित होने के लिए कहता है। कथा असहज है और किसी भी आपदा से पहले राघव से शादी करने पर जोर देती है। प्रणव उससे वास्तविकता का सामना करने की विनती करता है। प्रणव एपिसोड को खत्म करते हुए लीसा को इवेंट क्रेडेंशियल्स के लिए देता है। इस अवसर पर वियान लीसा के साथ शामिल होता है।